अक्सर जब हम भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों के ढहने की बात करते हैं तो सारा इल्जाम विदेशी आक्रमणकारियों पर डाल देते हैं, है ना? पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? इतिहास के पन्ने पलटें तो कुछ और ही नजर आता है। खून और धोखे की ऐसी कहानियां जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आईं। और आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी नायकों की नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में छिपे अंधेरों की है, जिनकी वफादारी, लालच और नफरत के चलते गद्दारी में बदल गई। और उनके एक फैसले ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज की ये पड़ताल उन किरदारों पर है जिनके कामों ने पीछे सिर्फ बंटवारा और दर्द छोड़ा। ये समझना जरूरी है कि कैसे घर के दुश्मनों ने ही बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोले और देश की नींव को अंदर से खोखला कर दिया। और देखिए, ये सिलसिला कोई नया नहीं है। ये ब्रिटिश राज से बहुत बहुत पहले शुरू हो गया था। धोखे और विश्वासघात के बीज तो सदियों पहले ही बोए जा चुके थे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है सिकंदर से। जब वो भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो उसका सामना हुआ राजा पोरस से, जिन्होंने जबरदस्त टक्कर दी। लेकिन सिकंदर के पास एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और वो था तक्षशिला का शासक आंभी कुमार। अब देखिए, आंभी की राजा पोरस से पुरानी और कट्टर दुश्मनी थी। तो उसने क्या किया? उसने लड़ने की बजाय सिकंदर से हाथ मिला लिया, और इसी मदद से सिकंदर को झेलम के किनारे राजा पोरस को हराने का रास्ता और जरूरी सामान मिला। और बस यही वो पल था जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ बन गया। और ये पैटर्न यही नहीं रुका। सदियों बाद ठीक ऐसा ही कुछ फिर हुआ। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से अपनी नाराजगी के चलते मोहम्मद घौरी को हमला करने का न्योता दे दिया। नतीजा, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की हार हुई और उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। फिर देखिए खानवा की लड़ाई, जो कि बहुत अहम थी। वहां एक राजपूत सरदार सिलहदी तोमर आखिरी मौके पर राणा सांगा को धोखा देकर बाबर से जा मिला, जिससे राजपूतों की आजादी की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। ये सारी घटनाएं एक ही बात दिखाती हैं, कैसे आपसी रंजिश ने देश की किस्मत को दांव पर लगा दिया। लेकिन अगर भारतीय इतिहास में किसी एक नाम को गद्दारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है तो शायद वो नाम है मीर जाफर। एक ऐसा नाम जो खुद गद्दारी का दूसरा नाम बन गया है। साल था 1757। प्लासी की भीषण गर्मी में बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत के सामने डटकर खड़े थे। ये वो लड़ाई थी, वो पल था जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन नवाब को क्या पता था कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही खेमे में छिपा है। उनके सेनापति मीर जाफर नवाब बनने के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने चुपके से अंग्रेजों से सौदा कर लिया था। और जब जंग का मैदान सजा तो मीर जाफर ने अपनी सेना को हिलने तक का आदेश नहीं दिया। इस एक धोखे ने न सिर्फ नवाब की किस्मत का फैसला कर दिया, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज के लिए दरवाजे चौड़े खोल दिए, जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों ने भुगता। मीर जाफर के इसी धोखे ने अंग्रेजों को उनकी सबसे बड़ी चाल चलने का मौका दे दिया। फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटना शुरू किया, और इसी के दम पर उन्होंने लगभग 200 सालों तक अपना राज कायम रखा, जिससे भारत की एकता को बहुत गहरा जख्म लगा। लेकिन जब सालों बाद 1857 में भारतीयों ने आजादी की पहली बड़ी लड़ाई के लिए एकजुटता दिखाई, तब भी विश्वासघात का ये साया हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसने स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तात्या टोपे, जो एक बहुत बहादुर नेता थे, उन्होंने राजा मानसिंह पर भरोसा किया, लेकिन मानसिंह ने उन्हें धोखा दिया और सोते हुए अंग्रेजों के हवाले कर दिया। यहां तक कि महान रानी लक्ष्मीबाई को भी ग्वालियर में अपने ही लोगों से धोखा मिला। जब स्थानीय शासक जयाजीराव सिंधिया ने उनका साथ देने की बजाय अंग्रेजों को उनकी खबर दे दी, जिसके बाद ही उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। इन गद्दारियों ने आजादी की लड़ाई की कमर तोड़ दी। और ये धोखा सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था। कुछ इतिहासकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को भी एक अलग तरह के धोखे के रूप में देखते हैं। इसे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम में बनाया था। तो तर्क ये दिया जाता है कि इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया गया था, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे भारतीयों के गुस्से को काबू में रखा जा सके और 1857 जैसा कोई दूसरा बड़ा विद्रोह न हो। हालांकि इस बात पर इतिहासकारों में आज भी अलग अलग राय है। यहां तक कि आजादी के बाद भी 1948 में जवाहरलाल नेहरू का एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने का फैसला आज भी बहुत विवादों में है।
आलोचक ये कहते हैं कि उस फैसले की वजह से पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बनाए रखने में कामयाब हो गया। इसे कई लोग राष्ट्रीय हितों के साथ एक बड़ा धोखा मानते हैं, जिसका असर आज तक महसूस होता है। हालांकि ये भी सच है कि उस फैसले के पीछे की वजहों पर भी बहुत बहस होती है। तो इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी सबक हैं। ये इतिहास एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि कैसे कुछ फैसलों ने हमारे आज को बनाया है। एक देश की असली ताकत सिर्फ उसकी दौलत या उसकी सेना में नहीं होती। असली ताकत होती है उसके लोगों की ईमानदारी में, उनकी अटूट एकता में, और जब भी ये एकता टूटती है, देश कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए अगर हम उन सभी लोगों के बलिदान का सच में सम्मान करना चाहते हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, तो हमें इतिहास की इन कड़वी सच्चाइयों से सीखना होगा। हमें उन ताकतों से हमेशा सावधान रहना होगा जो हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करती हैं, और एक ऐसा समाज बनाना होगा जो विश्वास, एकता और आपसी सम्मान की नींव पर खड़ा हो। इन सबकों को सिर्फ धोखे और गद्दारी की कहानियों में ही मत रहने दीजिए। चलिए इनसे एक नई जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए, आपकी नज़र में इतिहास का सबसे नुकसानदेह गद्दार कौन था और क्यों? चलिए इस पर बात करते हैं। अगली बार तक सीखते रहिए और एकजुट रहिए।